नमस्कार, फिल्मी जिला पे मैं हूँ आपका दोस्त विशाल और आज आपकी फरमाइश पे लेके आया हूँ कुंग फू पांडा 4। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक माइनिंग एरिया है जहाँ पर सब अपने काम में बिजी थे, लेकिन तभी आता है टाई लाओ और वो वहाँ पर तबाही मचा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शांति घाटी में सभी खुशहाल थे और सभी पो से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और साथ ही पांडास भी अब शांति घाटी में सभी के साथ रहने लगे। नोट: जाबाज 5 शांति घाटी बंद नहीं होते हैं क्योंकि वो अलग अलग मिशन पर गए होते हैं। मास्टर सीफू पो से बात कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि पो को अब नेक्स्ट ड्रैगन योद्धा चूज करना होगा और पो को मेडिटेशन करके मास्टर उगवे जैसा बनना होगा, लेकिन पो इसके लिए रेडी नहीं होता है। दूसरे दिन ड्रैगन योद्धा चूज करने का समय होता है, लेकिन वो खुद को ही ड्रैगन योद्धा चूज कर लेता है। मास्टर सीफू पो को समझा रहे होते हैं कि उसे ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब वो ड्रैगन योद्धा बना नहीं रह सकता, उसे दूसरा ड्रैगन योद्धा चूज करना ही होगा। फिर वो मेडिटेशन करने लगता है, लेकिन तभी वो दिखता है कि एक फॉक्स को जो जेड पैलेस में चुपके से घुसती है और वहां की सभी कीमती चीजों को चुराने लगती है। और तभी आता है पो और फिर होती है लड़ाई जिसमें पो जीत जाता है और उसे यानी कि फॉक्स को पकड़कर प्रिजन में डाल देता है। तभी आते हैं वो लोग जो माइनिंग एरिया में काम कर रहे थे और वो बताते हैं कि टाई लाओ वापस आ गया है। पो को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों से टाई लाओ को मारा था। तभी वो फॉक्स यानी ज़ेन उसको एक हिंट देती है कि वो जाकर टाई लाओ के फुटप्रिंट्स चेक करे। वो जाता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि कुछ देर के बाद टाई लाओ के फुटप्रिंट्स अचानक से बहुत छोटे हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि ज़ेन को कुछ मालूम है और वो ज़ेन से मिलने जेल में जाता है। जेल में ज़ेन बताती है कि काम है कमेलियन का जो उसके सिटी में रहती है। ज़ेन को ये भी बताती है कमेलियन अपना से बदल कर किसी की भी तरह बन सकती है। वो ज़ेन से मदद मांगता है और बदले में उससे वादा करता है कि वो उसकी सजा कम करा देगा। ज़ेन मान जाती है और वो उसको जेल से निकाल देता है और वो निकल जाते हैं कमेलियन की सिटी की तरफ। और कुछ लोग को तोड़ते फोड़ते वो और ज़ेन पहुंच जाते हैं कमेलियन की सिटी में। सिटी में हम देखते हैं कि सभी जगह ज़ेन की फोटो लगी थी क्योंकि वो एक क्रिमिनल है। और फिर कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। ज़ेन और पो उनसे बचते बचाते भागते पहुंच जाते हैं सिटी के अंडरग्राउंड वाले इलाके में जहां पर रहते हैं सभी क्रिमिनल्स। फिर वो और ज़ेन घुसते हैं कमेलियन के महल में जहां पर सभी गार्ड्स सो रहे होते हैं, लेकिन तभी वो की एक हरकत की वजह से सभी गार्ड्स उठ जाते हैं। वो और ज़ेन जैसे तैसे उन सभी से बचकर महल के अंदर आते हैं। अंदर आते ही वो एक बहुत बड़े और पावरफुल प्रिजन में ट्रैप हो जाता है। फिर वो और ज़ेन दोनों मिलकर उस प्रिजन को उठाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो प्रिजन नहीं उठता। तो वो अपना स्टिक जो मास्टर उगवे ने उसे दिया था वो ज़ेन को दे देता है ताकि वो प्रिजन को उठा सके। लेकिन तभी पता चलता है कि ज़ेन और कमेलियन मिले हुए और ज़ेन को कमेलियन ने ही भेजा था पो के पास ताकि वो स्टिक ला सके पो से। और फिर कमेलियन बताती है अपना प्लान। वो बताती है कि उसे किसी भी कुंग फू मास्टर ने कुंग फू नहीं सिखाया क्योंकि वो बहुत कमजोर और छोटी थी, इसलिए अब वो उस स्टिक से आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलेगी और सभी कुंग फू मास्टर की शक्ति और उनके स्किल्स खींच लेगी। वो ज़ेन को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो अपने नीचे वाले फ्लोर को तोड़कर नीचे गिर जाता है जहां पर सभी गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन सभी से लड़ता है। और तभी आती है कमेलियन ज़ेन के रूप में और वो पो को उसके महल से धक्का दे देती है। ज़ेन ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि पो मर गया। तब हम देखते हैं पो को जो एक पेड़ की टहनी की वजह से बचा हुआ था और तभी आते हैं पो के दोनों पापा और वो दोनों मिलकर पो को बचा लेते हैं और पो को कहते हैं कि उन्हें पो की चिंता हो रही थी इसलिए वो आ गए। वो गुस्से से जाता है कमेलियन को मारने, लेकिन तभी रास्ते में ज़ेन उससे मिलती है और ज़ेन पो से माफी मांगती है। वो उसे माफ नहीं करता, लेकिन ज़ेन की इतनी रिक्वेस्ट को देखने के बाद वो उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कमेलियन को जो सभी कुंग फू मास्टर्स की एनर्जी और स्किल्स को अपने अंदर सोख लेती है।
जैन और पो के दोनों पापा और सभी क्रिमिनल्स जो जैन के दोस्त भी थे, सभी लोग मिलकर कमेलियंस की सभी गार्ड्स को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ कमेलियन और पो में बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है, लेकिन पो कमेलियन से जीत नहीं पा रहा होता है। फिर जैन भी आ जाती है पो की मदद करने, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर भी कमेलियन को नहीं हरा पा रहे होते। तभी कमेलियन पो को एक केज में बंद कर देती है और पो उससे निकल नहीं पाता है। वो जैन को अपनी स्टिक देता है और जैन उस स्टिक से कमेलियन पर अटैक करती है, जिससे कमेलियन हार जाती है। फिर हम देखते हैं कि पो भी केज से निकल गया। वो तो बस जैन को उसकी ताकत का अंदाजा दिलाने के लिए ऐसा करता है। फिर कमेलियन उन पर वापस से अटैक करता है, लेकिन पो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है और सभी स्किल्स और एनर्जी वापस से सभी मास्टर्स को दे देता है। सभी मास्टर्स पो को धन्यवाद देते हैं और आत्माओं की दुनिया में चले जाते हैं और अपने साथ कमेलियन को भी ले जाते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि पो और जैन दोनों शांति घाटी आ जाते हैं और पो जैन को नेक्स्ट ड्रैगन योद्धा बना देता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। आखिर में हम देखते हैं कि जावास 5 भी वापस आ गए होते हैं और सभी लोग मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। With this, the movie ends. और अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। और हाँ, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।